अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक विद अनदर न्यू व्लॉग। तो फाइनली यहाँ पर मेरा शीशा आ गया है ना, जो टूट चुका था शिफ्टिंग के दौरान। तो यहाँ देखिए भाई अभी कुछ सेटिंग कर रहा है शीशा लगाने की। और इस बार जो शीशा है ना वो थोड़ा अच्छी वाली क्वालिटी का है। जैसे पहला वाला जो मेरा शीशा था ना वो आई थिंक वो 2 या 3 mm का था। तो ये वाला थोड़ा भाई के कुछ mm का हिसाब था, वो बता रहा था मुझे ना। मुझे इतना कुछ कंफर्म याद नहीं है, लेकिन ये वाला जो शीशा था वो पुराने वाले से काफ़ी ज़्यादा मोटा था। तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी क्योंकि मेरी स्किन केयर वगैरह भी कुछ भी नहीं हुई है और मेरी स्किन काफ़ी ख़राब हुई हुई है। तो इस वजह से मैं चाह रही थी कि मैं अपनी स्किन केयर कर लेती, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि शीशा नहीं था मेरा। और यहाँ पर ना अभी हम लोग हलीम तैयार करें क्योंकि ये सैटरडे वाले दिन के क्लिप्स हैं जब अम्मी ने सबको घर पर बुलाया हुआ था। और हम लोगों ने छोटा सा ना रच जगह किया था भाई की शादी के सिलसिले में। तो अम्मी ने काफ़ी सारा हलीम बना लिया था। तो यहाँ पे देखें अभी मैं हलीम को घोटा वगैरह लगा रही हूँ, सारे मसाले मिक्स कर दिए थे और चिकन हलीम बना था। और ये बहुत ही यम्मी और बहुत मज़े का बना था। और अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ हमारा घर भी सेट हो रहा है और शादी की तैयारियां भी चल रही हैं। अब तो काफ़ी हद तक सेट हो चुका है, बस थोड़ा बहुत काम फिनिशिंग वाला और सेटिंग वाला रह गया है, जैसे कि ड्रिलिंग का काम होता है, ये सब चीज़ें। बट इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक काम हो चुका है। और इसके अलावा नेक्स्ट डे मुझे अपनी शॉपिंग भी करनी जानी थी क्योंकि मेरी अभी तक कोई भी शॉपिंग नहीं हुई है। बस थोड़ी बहुत ही मेरी तैयारी है। तो मैं सोच रही हूँ कि कल जाकर अपनी शॉपिंग भी कर लूँ। और देखिए यहाँ पर एज़ यूजुअल लाइट चली गई है और हम लोग बगैर लाइट के खाना खा रहे हैं। सो गाइस नेक्स्ट डे पर मैं और अम्मी मार्केट चले गए थे। मेरे साथ मेरी कज़न भी थी। और ये जो आपको साइड में इतने सारे शॉपर नज़र आ रहे हैं, इन सब में मेरे कपड़े हैं, अम्मी के कपड़े हैं और कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जो मुझे लेनी थी। मैं सोच रही थी एक ही दिन में अपनी सारी शॉपिंग कंप्लीट कर लूँ, बट आपको पता है कि एक दिन में सारी शॉपिंग कंप्लीट करना इम्पॉसिबल सी बात है। तो यहाँ पर मैं अपनी कज़न से यही डिस्कस कर रही थी। मैंने सोचा थोड़ा सा व्लॉग कर लेती हूँ क्योंकि मार्केट में तो व्लॉग करना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। इतना रश है, शादियों का सीज़न चल रहा है ना, जिसकी वजह से बहुत रश था। तो यहाँ मैंने अपनी फेवरेट गोलगप्पे मंगवाए और ये क्वांटिटी इतनी थोड़ी सी थी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, वरना मैं 2 मंगवा ली थी। वो कितनी ज़्यादा लग रही थी कि गोलगप्पों से ज़्यादा ना बस कुछ क्रेविंग्स हो रही थी खाने की। तो फिर हम लोगों ने ना अपना ऑल टाइम मोस्ट फेवरेट चिकन बर्गर मंगवा लिया था। और यहाँ जो रेस्टोरेंट है ना ये इतना फेवरेट है हम लोगों का कि हम लोग जब भी यहाँ पर आते हैं ज़रूर कुछ ना कुछ खा के जाते हैं क्योंकि टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। तो बस हम यहाँ खाना खाएंगे और फिर वापस मार्केट चले जाएंगे, थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी वो खरीदेंगे और फिर घर चले जाएंगे। और अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना सरप्राइज़। अच्छा, तो हम लोग ना मार्केट में शॉपिंग कर रहे थे, लेकिन भाई जो है वो मेरे लिए यहाँ पर केक ले रहा है क्योंकि नेक्स्ट डे जो है ना वो मेरा बर्थडे स्टार्ट होने वाला था 20 दिसंबर को। और 19 दिसंबर को हम लोग ये मार्केट में सारी शॉपिंग वगैरह कर रहे थे ना, तो बिल्कुल भी मुझे याद नहीं था कि नेक्स्ट डे मेरी बर्थडे है। ऑल्दो मुझे ये पता था कि हाँ मेरी 2-3 दिन में बर्थडे आने वाली है, बट मुझे एग्जैक्ट डे का बिल्कुल भी याद नहीं था। आजकल मेरी याददाश्त कुछ एक्स्ट्रा ही कमज़ोर हो गई है बेबी होने के बाद से। और मैं इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हो गई हूँ कि मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता मैं दिन और तारीख याद रखूँ। तो मुझे अपनी खुद की बर्थडे याद नहीं थी। तो यहाँ पर ना ऐसा हुआ कि जब हम लोग घर आए तो हम लोग सब आपस में बातें करने लगे। सब लोग घर पे मौजूद भी थे, खाला वगैरह भी आई हुई थी, शॉपिंग वगैरह दिखा रहे थे एक दूसरे को, डिस्कशन हो रही थी। तो मेरा भाई सबको रोक रहा था, तो मुझे लगा शायद ये इसलिए रोक रहा है कि हम लोग सब शॉपिंग देख लें। बट जैसे ही 12 बजे ना तो उसने फिर ये वाला केक ला कर और सबके साथ मुझे विश किया। वो भी वीडियो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर उसने एक एक चीज़ की वीडियो बनाई ताकि मैं अपने व्लॉग में ऐड कर सकूँ। वो यूनाइटेड बेकरी से मिले केक लेकर आया था और ख़ुद ही वो केक पर राइटिंग कर रहा है, जबकि उस तरह के काम बिल्कुल नहीं करता। तो कहने का मकसद ये है कि मतलब ये छोटे छोटे सरप्राइजेज होते हैं ना, ये हमेशा याद रह जाते हैं। ऐसा नहीं है कि केक खाते नहीं है, हम लोग नॉर्मल डेज़ में बिल्कुल खाते हैं, लेकिन जो जब कभी कोई स्पेशल डे पर आपको स्पेशल सरप्राइज़ देता है ना तो उसकी खुशी ही एक अलग होती है। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि हर साल मैं और मेरा भाई हम दोनों एक दूसरे की बर्थडे याद करते हैं और कभी भी विश करना नहीं भूलते। अनटिल एंड अनलेस अगर हम लोग बहुत दूर हैं तो हम दोनों एक दूसरे की बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाते, वरना हमेशा हर साल ये होता है कि मैं उसके लिए सरप्राइज़ प्लान करती हूँ, वो मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान करता है। तो इस बार वाला सरप्राइज़ जो था ना वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसकी शादी है और वो अपनी शादी की तैयारियों में बहुत मसरूफ़ है आजकल, बट स्टिल उसने मेरे लिए टाइम निकाला। तो ये बहुत बड़ी बात होती है और मुझे इसकी बहुत बहुत खुशी हुई। यानी कि ना मुझे ये वाली जो फीलिंग थी ना वो बहुत ही अच्छी आ रही थी। अब कि यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी नहीं है, बट फिर भी उसने ये सब मेरे लिए प्लान किया। ऑल्दो के कोई बहुत फैंसी और बहुत अच्छा डेकोरेशन नहीं था, बट जो भी था बहुत अच्छा था, मेरे लिए यही बहुत है। तो यहाँ पर देखें अभी वो खुद हैप्पी बर्थडे लिख रहा है और इसके बाद आगे चल के जब वो मुझे विश करेगा तो वो भी मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं आज नहीं बोलिए आप। छोटे टेबल
अच्छा नाटक कर रहा हूँ। बहुत बुरे एक्टर है। मुझे मैं कभी अपने ड्रामे में काम नहीं दूंगा। अपने ड्रामे में कभी तुझे काम नहीं दूंगा। कटेंगे ओवर एक्टिंग के। इसके 50 रुपए काट। भाई देखो जब मुझे पता ही नहीं है तो मैं क्या बैकग्राउंड रखे 90s बेटा बेटी हो गई है, नहीं पता चलता। पहले बच्चे काम करता है। अब दिनों रात एक हो गए। अब यहाँ मेरा भाई मेरा मजाक उड़ा रहा है कि बहुत ओवर एक्टिंग करी है, 50 रुपए काटो ओवर एक्टिंग के, क्योंकि मेरा डायलॉग है, मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, लेकिन आज ये डायलॉग मुझे ही सुनने को मिल रहा है। अब ये मम्मा मम्मास बर्थडे वो हटा था इसको क्रीम चढ़ा थोड़ी सी। अरे भाई ये तो उसके नहीं नहीं कुछ भी नहीं चढ़ाना। चल मैंने खुद करी में टॉपिंग। अच्छा हाँ जी। हैप्पी बर्थडे अल्लाह उसके सूट को दुपट्टा दे। हैप्पी बर्थडे सूट पे मैचिंग होना चाहिए ना यार कुछ। यार मैं लिखने वाला किसका था। गाना बजेगा? मैं लिखने वाला था हैप्पी बर्थडे, लेकिन वो वीडियो में बता नहीं सकता क्या लिखने वाला था। रुक जा सब। हैप्पी चलो। बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो। हैप्पी बर्थडे डियर सबा हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं नहीं बेटे को नहीं, बेटी को नहीं। अरे तुमने कैसे देख रही है? अबे ये सालों से अच्छा तो चटाई देते थे उठाने। और छोटा सा नहीं नहीं चटाई कोई जरूरत नहीं। क्रीम है? चिकना होता है। चलो भाई। हाँ अच्छा चलो चम्मच चम्मच लाओ भाई, हाथ से नहीं अपनी। सो फ्रेंड्स, हर साल की तरह इस साल भी मेरी बर्थडे सेलिब्रेट हो गई। लास्ट ईयर रिजवान थे मेरे साथ, उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया था, इस साल भाई ने दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव सच ए नाइस फैमिली, क्योंकि ये लोग हर साल मेरा बर्थडे याद रखते हैं और मुझे विश करते हैं और मुझे हैप्पी करते हैं। तो नो मैटर आप कितनी फ़ाइट होती है आप लोगों के दरमियान आपस में बहन भाइयों में, वो तो हर बहन भाई में ही होती है, हमारे में भी होती है, बट स्टिल हम दोनों हमेशा एक दूसरे का बर्थडे याद रखते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और एक दूसरे को स्पेशल फील कराते हैं। अच्छा, लास्ट ईयर इसमें आप लोगों को याद होगा कि बहुत अच्छी 11/11 सेल चल रही थी और डिफरेंट वेबसाइट पे ब्लैक फ्राइडे वाली सेल लगी हुई थी और बहुत अच्छा डिस्काउंट दिया हुआ था डिफरेंट वेबसाइट से ना। तो मैंने भी ना कुछ चीज़ें मंगवाई थी। तो मैंने hi-fi.pk पे अपना एक ऑर्डर प्लेस किया था और दूसरा ऑर्डर मैंने प्लेस किया था चिल्टन प्योर पे। तो यहाँ पे मैं अपना hi-fi वाला अभी ना पार्सल खोल रही हूँ, जो कि मुझे लास्ट मंथ रिसीव हुआ था, लेकिन इसको मैं खोल अभी इसलिए रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि लास्ट ईयर इसमें शिफ्टिंग चल रही थी, बहुत बिजी शेड्यूल था, तो इस वजह से मुझे इसको खोलने का मौका ही नहीं मिला। फिर हम इस घर में आए तो सेटिंग वगैरह में इतना टाइम लग गया। तो फाइनली आज मेरा ड्रेसिंग टेबल बन चुका है, तो मैं खोल रही हूँ। और यहाँ पर मैंने दो अपनी फेवरेट प्रोडक्ट्स मंगवाई हैं, एक दी ऑर्डिनरी का नाइसिनामाइड सीरम और दूसरा ये न्यूट्रोजेना हाइड्रा बूस्ट वाटर जेल, जो कि दोनों मेरी स्किन के बेस्ट फ्रेंड हैं, क्योंकि मेरी स्किन इतनी ऑयली एक्ने प्रोन है और अभी तो इतना बुरा हाल हुआ है स्किन का प्रेगनेंसी की वजह से, और फिर प्रेगनेंसी के बाद के जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो अभी तक स्किन पर हैं। तो मैं चाह रही थी कि थोड़ी स्किन केयर कर लूँ, शादी से पहले अपनी स्किन को थोड़ा सुधार लूँ ना। और ये दूसरा वाला जो ऑर्डर है चिल्टन प्योर से मैंने मंगवाई थी, इनकी फेशियल की ग्लो फेशियल किट मंगवाई थी, जिसकी आजकल बहुत हाइप की रेट हुई हुई है और बड़े यूट्यूबर इसका रिव्यू दे रहे थे ना। तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई कर लेती हूँ उसको और चेक करती हूँ कि इसका कैसा रिज़ल्ट आता है। तो यार इनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है। देखिए अभी मैंने एक बड़ा वाला बॉक्स खोला है, इसको मैंने निकाला है, तो इसके अंदर से एक और बॉक्स निकला है और अभी इसको खोल के देखते हैं कि इसके अंदर से कैसी किट निकलती है। तो फाइनली निकल आई है ये ग्लो फेशियल किट, जिसकी बहुत हाई पीरियड हुई थी। चलो इसको खोल कर देखते हैं कि अंदर से कैसा है। तो जो एक बहुत ही बड़ी यूट्यूबर हैं उन्होंने तो काफ़ी इसकी तारीफ़ की हुई थी। तो हाँ वाकई यार ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे इसकी तारीफ़ हुई थी। प्लास्टिक की इतनी हार्ड प्लास्टिक की प्लेट बनी हुई है और इसके अंदर ना पूरे मोल्ड्स बने हुए, जिसके अंदर ये 5-6 क्रीम्स हैं और एक सीरम है और साथ में मैंने एक स्पंज भी दिया हुआ है ना। तो अल्लाह करे कि जैसे मैंने इसके रिव्यूज़ देखे हैं ना तो वैसे ही हों। तो चलें जी, मेरी तो स्किन केयर ये सारी पूरी हो चुकी है अभी फ़िलहाल के लिए। तो बस व्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।